हेलो हैकर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी एक हैकर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और किस तरीके से अपने विक्टिम यानी अपने टारगेट के बारे में सारी डिटेल्स को निकालता है और फिर उसको हैक करने का ट्राई करता है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ये साइबर सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हैकर यहीं से ट्राई करता है कि किस तरीके से हमें किसी के डिटेल्स को निकालना है और किस तरीके से उसे हैक करना है। ठीक है, आप अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, एथिकल हैकिंग सीख रहे हो या फिर कुछ और जो भी फील्ड में मतलब जाना चाहते हो आप लोग, हर फील्ड में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे तब तक किसी का पासवर्ड या फिर किसी का सिस्टम हैक नहीं कर सकते, किसी के सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। सो कई साइबर सिक्योरिटी का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इसके पहले 2-3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप लोग नए हो और नहीं जानते हो उसके बारे में तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के उस पर क्लिक करना एंड आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखना। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर आना, ताकि अब आप लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर होता चले। ठीक है, तो गाइस, अगर आप लोग बिगिनर हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ये कोर्स आप लोग के लिए सिर्फ होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक बढ़ने वाले हैं भाई। अभी 3-4 वीडियो बना है, आप लोग प्रॉपर वीडियो देखते चलो और साथ ही साथ उसको सीखते चलो, प्रैक्टिकल करते चलो। ठीक है, मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में सब कुछ करने वाला हूँ गाइस, सब में सब कुछ दिखाने वाला आप लोग को किस तरीके से क्या क्या होता है। आज इस वीडियो में हम बेसिक से बताएंगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है और हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो है गाइस, अगेन मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का हमारे साइबर हैशटैग चैनल पर। और हम यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। जैसे कि मैंने इसके पहले आप लोग को बता दिया है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली हम किसी विक्टिम या फिर किसी टारगेट का हम डिटेल्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच अटैकर पेनिट्रेशन टेस्टर कलेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स अबाउट टारगेट विदाउट अल्टरिंग द टारगेट। ठीक है, लेकिन वो चोरी चुपके निकालता है ताकि टारगेट को पता ना चल पाए कि उसका इन्फॉर्मेशन कोई निकाल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक हैकर किसी का इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। हम इसी चीज़ को गाइस पूरी डिटेल्स में समझने वाले हैं, हर एक चीज़ समझने वाले हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़, ये वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइड द टारगेट कंप्लीट डिजिटल फुटप्रिंट, ये टारगेट का डिजिटल फुटप्रिंट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ गाइस ये रियल इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है उस टारगेट का नेटवर्क, सर्वर और डोमेन का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ो और देखो कि यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर आप लोग एक पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं तो आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, आप किसी के टारगेट का अगर डिटेल्स निकालना है तो आप किस तरीके से सोच के किस तरीके से निकालते हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आप लोग का काम होता है कि उस वेबसाइट के डोमेन को चेक करना। मान लो कि आपका एक वेबसाइट टारगेट है, ठीक है, तो उस वेबसाइट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। तो हु इज नाम से एक टूल होता है जहाँ से हम उस वेबसाइट के बारे में सारे डिटेल्स को निकालते हैं। गाइस इवन हम उसमें ये जान सकते हैं कि आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया गया है, इस वेबसाइट के अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाते हैं गाइस हु इज टूल की हेल्प से। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं इसको, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे आगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की नीड होती है, हमें क्या क्या निकालना होता है, किस चीज़ का हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स में लिख रखे हैं, आप लोग इसको पढ़ो। जैसे कि सबसे पहले हो गया IP एड्रेस। IP एड्रेस को निकालते हैं और उसके रेंज को निकालते हैं कि कितना रेंज होता है। अब जैसे IPv4 हो गया तो उसमें 255 का रेंज होता है, लेकिन जो इसका किसी वेबसाइट का जो डोमेन होगा उसके IP एड्रेस अगर देखेंगे तो उसका रेंज कुछ अलग अलग ही होता है, मतलब 25 के अंदर ही होता है, वही रेंज मान सकते हैं। IP एड्रेस में रेंज भी दिखाता है तो हमें रेंज भी देखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम DNS रिकॉर्ड को देखेंगे कि DNS रिकॉर्ड किस तरीके से है, मतलब कौन सा उसका DNS IP एड्रेस है। और सेकंड पर आता है DNS रिकॉर्ड्स। हम DNS रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, ईमेल IDs को फाइंड करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालते हैं, सर्वर का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, CMS इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ओपन पोर्ट्स खोजते हैं। तो अभी आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, जब हम टूल का यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो गाइस, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव
इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एक होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो अब हम जानने वाले हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। गाइस जो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है, इसके अंदर हम टारगेट को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इसमें सोशल मीडिया का हेल्प लेकर के, गूगल का हेल्प लेकर के हम किसी टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो क्या जैसे कि हम लोग अब धीरे धीरे डीप में जा रहे हैं, तो आप लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप लोग सिर्फ सीखने के पर्पज़ से सीखो, देखो, और उसके बाद आप लोग मतलब आइडिया हो जाएगा आप लोग के पास कि किस तरीके से हैकर अटैक करता है सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पर इसका मिसयूज बिल्कुल भी मत करना गाइज आप लोग। ठीक है, और गाइज पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है, इसका जो डेटा होता है ये सारा पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं गाइज। अच्छा गाइज, आपको क्या लगता है कि क्या किसी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा? ये थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन मैं आप लोग को सही बताऊं तो सारे लोग का डेटा कहीं भी अगर शेयर हुआ है ना, उस या तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बैंक डिटेल्स हो गया, मतलब हर चीज़, फ़ोटोज़ वगैरह कहीं अगर शेयर हुआ है तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, हम कहीं से भी देख सकते हैं उसको। अब हम कहाँ से देखेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ठीक है, अब देखो आप लोग को पता चल गया होगा कि आखिर पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया से जब हम किसी के इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, किसी के डिटेल्स को निकालते हैं, तो उसको हम पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। तो गाइस इसका मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, आप लोग देखो, गूगल डॉकिंग, हुईज लुकअप, चेकिंग DNS रिकॉर्ड्स, ऐसे काफ़ी सारे आप लोग पढ़ देना। अब हम बताने वाले हैं कि इसके टूल्स कौन कौन से हैं जहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो गूगल डॉक्स है एक, ठीक है, गूगल डॉक्स का हेल्प करके हम सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और हुईज लुकअप, ये भी एक टूल होता है गाइस, ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम निकालते हैं। उसके बाद NS लुकअप, और जब हम इस चीज़ का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। अब यहाँ पे 2 टाइप के तो होते हैं, अब भैया बता दो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। तो गाइस एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ये आपके काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। उसमें जो टूल्स होते हैं, जो कमांड होते हैं, हम उनका यूज करके किसी टारगेट को कनेक्ट करते हैं, किसी टारगेट का डिटेल्स निकालते हैं, तो वो हो गया एक्टिव इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ गाइस अगर हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यानी काली लिनक्स के अंदर कर रहे हैं, कमांड का यूज़ करके कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो टारगेट होगा उस पर हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उसको हम पहले चेक करेंगे कि आखिर वो एक्टिव है कि नहीं है। जब वो एक्टिव रहेगा तभी हम उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। वो सिस्टम, वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन, कुछ भी हो, वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ देना, मैं इसको नहीं पढ़ देना। बाकी मैं इसके जो टूल्स होते हैं मैं उसको बताना चाहूँगा। देखो जो हम कमांड यूज़ करते हैं काली लिनक्स के अंदर, वो nmap हो गया। nmap का यूज़ करके हम नेटवर्क के पोर्ट्स को खोजते हैं। ठीक है, कि आखिर उस नेटवर्क के अंदर कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, जहाँ से हम, उसके बाद यहाँ पे लिखा है dir सर्च एंड गोबस्टर, निक्टो, सब फाइंडर। और गाइस इन सभी टूल्स का हम हैंड्स और प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब हम हैंड्स और प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो इन सभी चीज़ों का हम भाई आगे आने वाली वीडियोज़ में करूँगा सारा चीज़। पहले हम पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बताऊँगा, उसके बाद एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदर पर जाऊँगा। ठीक है, तो गाइस यही रहा आज का ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ यार, और आप लोग सीखते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और गाइस जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा ये मतलब छोटे छोटे में होंगे, लाइक 7 से 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही होंगे। तो आप लोग इसको दिन भर में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर मेरा 2 पार्ट एक दिन आ जाता है तो आप लोग दोनों को कवर कर सकते हो। बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।